भीम सिंह जिंदाबाद, भीम सिंह जिंदाबाद, भीम सिंह जिंदाबाद। आदरणीय मंत्री भीम सिंह जी। इस सभा के अध्यक्ष, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सदानंद बाबू, संचालनकर्ता हमारे पुराने साथी भाई श्री पटेल जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के नेता आदरणीय श्री पीके शाही साहब, हमारे लोकप्रिय और कर्मठ सुयोग्य उम्मीदवार भाई अनिल कुमार राम जी, माननीय विधायक मंजीत कुमार सिंह जी, माननीय विधायक पप्पू पांडे जी, माननीय विधायक भाई श्री राम सेवक जी, पूर्व विधायक आदरणीय अदनान खान साहब, रियाज साहब, मंच पर उपस्थित हमारे जनता दल यू और सीपीआई के तमाम हमारे सम्मानित नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों और प्रेस और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो हम की बहादुरी की तारीफ करते हैं कि इस चिलचिलाती धूप को भी आपने चांदनी के समान पूरे हौसले के साथ इसे बर्दाश्त किया है और हमारी पार्टी के नेताओं को आपने बड़े गौर से सुना है। एक कवि हुए हैं हरिऔध जी, उन्होंने कहा भी है वीर की परिभाषा, बहादुर की परिभाषा, कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, और काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। तो हमारे साथी आज इसी बहादुरी का परिचय दिए हैं और आपने बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम को किया है। हम पूरे बिहार से भ्रमण करके आ रहे हैं और पूरे बिहार में न्याय के साथ विकास की लहर है, न्याय के साथ विकास और सुशासन की लहर है। जनता को बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। हम आपसे भी बहुत नहीं कहना चाहते, हमारी पार्टी के आप नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी स्तर के आप बातों को जानते हैं। चुनाव है तो कुछ मुद्दों को जिसको रेखांकित करना चाहिए, उन मुद्दों की ओर ही हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पहले तो हमारी सरकार ने सुशासन कायम किया, इसको बहुत ही प्रमुखता से जनता के मन पर असर है। कौन भूला है कि पहले श्री लालू प्रसाद जी के शासन में बिहार में कोई शासन नहीं था, कानून का राज नहीं था, अपराधियों का बोलबाला था, जिले वाइज रंगदार पैदा हो गए थे। ऐसा लगता था कि मानो श्री लालू प्रसाद श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जिलों को एसपी और डीएम नहीं दिया है, बल्कि विभिन्न रंगदार दे दिया। बगल में सिवान में भी रंगदार थे, यहां भी रंगदार थे, घर के अंदर रंगदार थे, एक नहीं दो तीन कई रंगदार थे। गया जिला का कोई रंगदार, जमुई जिला का कोई रंगदार, पूर्णिया जिला का कोई रंगदार, यानी कि पूरे बिहार में रंगदारों का राज हो गया था। कानून का शासन नहीं था। गांव हो या शहर हो, सभी जगह भय का वातावरण था। हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया, भय मुक्त गांव और अपराध मुक्त शहर बनाया। आज चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन इस चैन को, इस शांति व्यवस्था को, विकास को डिरेल करना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि बिहार का जो नाम हो रहा है, जो बिहार प्रगति कर रहा है, वह प्रगति करता जाए। तो इसको डिरेल करने में लगे हैं, डिस्टर्ब करने में लगे हैं मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को, जनता दलियों को। हम जो विकास किया है, विकास की कहानी भी बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी बड़ी सड़कों की बात तो आप छोड़ दीजिए, ग्रामीण पथों का हालत देख लीजिए। पहले जहां बड़ी सड़कें नहीं थी, आज गांव गांव में सड़क बन गई है। हमारी सरकार ने, और संजोग से मैं उसी विभाग का मंत्री हूं, हमारी सरकार ने इस 8 साल में 44,000
ग्रामीण पथों का निर्माण किया है। 44,000 किलोमीटर ग्रामीण पथ और 24,500 किलोमीटर और बन रहा है। यानी कि चुनाव के बाद साल अंदर तक 68,500 किलोमीटर ग्रामीण पथ बन जाएगा। तो सड़क दिखाई पड़ रही है, स्कूल बन गया। शिक्षा मंत्री जी अभी थे, समय की कमी के चलते, क्योंकि बहुत बोलना नहीं है, उन्होंने नहीं बताया। स्कूल, स्वास्थ्य, कृषि सभी क्षेत्रों में विकास हो गया, सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है। और इसे जो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी का हो या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल जैसे जातिवादी शक्तियां हैं, भ्रष्ट शक्तियां हैं और चोर चोर मौसेरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। और दूसरी ओर धर्म के आधार पर बांटने वालों का गठबंधन है, जिसने उसके बड़े नेता धर्म के नाम पर गालियां देते, जिसकी चर्चा की गई, और जो स्थानीय उम्मीदवार है नारा लगाते थे कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाल। तो ये धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया, सभी जाति सभी धर्म को लोगों को लेकर चलने का प्रयास किया है और चल रहे हैं। आज यदि सड़कें बन गई हैं तो कोई यह नहीं कह रहा कि फलाना जाति का आदमी चलेगा और उस जाति का नहीं चलेगा। अगर स्कूल और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरी है तो कोई यह नहीं कह रहा है कि इस जाति का आदमी इससे लाभ उठाएगा और उस जाति का नहीं। एकदम जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष हमारी सरकार काम कर रही है। और जब कानून का राज सुधरा है तो सभी लोगों का शांति व्यवस्था से लाभ हो रहा है। कुछ विशेष काम भी हमारे लोगों ने किए, जैसे अति पिछड़े और दलित वर्गों का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण। हमारे अति पिछड़ा के अध्यक्ष ने आपको बताया है कि सैकड़ों जातियां पहले टुकुर टुकुर दूर से ही सत्ता की ओर ताकती रहती थी, उनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं था। एमपी एमएलए की बात छोड़िए, मुखिया सरपंच नहीं थे। वैसे सैकड़ों जातियां आज मुखिया और सरपंच बन गई। लेकिन इन सारे कार्यों को करने के लिए नीतीश कुमार जी ने किसी जाति को, किसी धर्म के लोगों को गालियां नहीं दी, सबको लेकर चल रहे। और ऐसे ही उम्मीदवार हमारे भाई अनिल जी हैं। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आपके माध्यम से जनता से, क्योंकि आप तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके माध्यम से हम जनता से कहना चाहेंगे। आपसे मैं क्या अपील करूं, हमसे बेहतर आप अपील जनता से खुद करेंगे कि वे न्याय के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, सुशासन के राज को स्थापित रखने के लिए श्री नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार, जनता दल उम्मीदवार भाई अनिल कुमार राम जी को भारी मतों से विजयी बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।